So today in this video we will study factors that determine price elasticity of demand for goods. Okay. So price elasticity of demand measures how much the quantity demanded of good changes when its price changes. Means price elasticity of demand measures करता है कि how much कितनी quantity जो गुड्स की हम डिमांड कर रहे थे उसमें क्या चेंज आएगा जब उसकी व्हेन इट्स प्राइस चेंज जब उसके प्राइस में चेंजेस आएगा. ठीक है. मीन्स अगर किसी गुड्स के प्राइसेस में चेंज आ रहा है तो उससे जो है उस गुड्स की जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे थे उसमें भी चेंज आएगा बेसिकली. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कह रहा है. ठीक है. ऐसा ये नहीं है कि अगर हम प्राइसेस चेंज कर देंगे तो उस गुड्स की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं है. बट उस गुड्स की जो डिमांड में थोड़ा चेंज आएगा. ठीक है. वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, चेंज आएगा. ठीक है. here are the main factors that determine it. ये वे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स. ओके. तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल्स. सब्स्टिट्यूट्स डिपेंड करता है कि उस गुड के जो सब्स्टिट्यूट्स है वो अवेलेबल है या नहीं. ठीक है. इफ़ देर आर मैनी अल्टरनेटिव टू अ प्रोडक्ट, अगर किसी भी प्रोडक्ट किसी भी गुड के जो है और अल्टरनेटिव या और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में तो डिमांड इज़ मोर इलास्टिक. तो डिमांड क्या रहेगी? इज़ मोर इलास्टिक. फॉर एग्जांपल इफ़ द प्राइस ऑफ वन ब्रांड इज सोडाज गोज अप, अगर जो है सोडा के किसी एक ब्रांड के जो प्राइस अप हो गई, ठीक है, तो पीपल कैन ईजली स्विच टू अनदर ब्रांड. तो लोग क्या करेंगे? किसी और ब्रांड का सोडा पीना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. तो अगर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं. अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम स्विच जो है पीपल स्विच कर देंगे दूसरे ब्रांड पर, दूसरे अल्टरनेटिव से. ठीक है. सेकंड इज नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी. ठीक है. नेसेसिटी इज लाइक जो नेसेसरी चीज़ है, लाइक बेसिक फूड एंड मेडिसिन. ठीक है. बेसिक फूड एंड मेडिसिन टेंड टू हैव इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है. मीन्स आपके जो है मेडिसिन के कितने भी प्राइजेस हाई हो जाए, लेकिन जो जिस इंसान को मेडिसिन की नीड है वो उसे तब भी बाय करेगा. फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके प्राइजेस कितने भी हाई क्यों ना हो. ठीक है. क्योंकि मेडिसिन हो गया या बेसिक जो फूड है हमारा, वो हमारी नेसेसरी एक तरह की. ठीक है. उसके प्राइजेस कितने भी अप हो जाए, लोग उसको जब भी कंज्यूम करेंगे. ठीक है. उसे लेना बाय करेंगे. ठीक है. मीनिंग पीपल विल बाय दैम रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंजेस. मीन्स उसका जो है उस गुड्स के या मीन उस गुड्स प्रोडक्ट के प्राइस चेंजेस से जो है उनकी डिमांड पर असर नहीं पड़ेगा. ठीक है. जो हमारी नेसेसरी चीज़ है. ठीक है. लग्जरीज में क्या आ गया? लाइक वेकेशन ट्रिप आर मोर इलास्टिक. जो हमारे वेकेशन ट्रिप्स हो गए, जो लग्जरीज है वे इलास्टिक है. ठीक है. बिकॉज पीपल कैन चूज़ नॉट टू बाय दैम. ठीक है. अगर कोई भी वेकेशन ट्रिप, जैसे इन्होंने लग्जरी किसी भी गुड का जो इन्होंने एग्जांपल दिया कि वेकेशन ट्रिप, अगर मान लो कोई वेकेशन ट्रिप आपको बहुत ज़्यादा उसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि हम ना खरीदो उस वेकेशन ट्रिप को. ठीक है. ना जाना पसंद करोगे क्योंकि उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए. तो लग्जरी आइटम जो लग्जरी आइटम है तो उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है. मीन्स प्राइजेस चेंज का जो है उसकी डिमांड पर असर पड़ रहा है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो नेसेसरी चीज़ है उसकी वो इन इलास्टिक है. उसके प्राइजेस चेंजेस का उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि वो हमारी नेसेसरी चीज़ है, हमें लेना ही लेना है उसको. ठीक है. थर्ड है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, कि आपका कितना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है आपकी किसी भी पर्सन की. ठीक है. इफ़ अ गुड टेक्स अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ अ पर्सन इनकम, मान लो कोई भी आपने गुड लिया या कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो जो कि किसी भी इंसान की जो है इनकम का एक लार्ज पोर्शन ले रहा है. मीन्स वो बहुत ज़्यादा आपको अपनी इनकम का एक लार्ज पोर्शन आपको देना पड़ रहा है. ठीक है. उस चीज़ को बाय करने के लिए. ठीक है. लाइक हाउसिंग, इट्स डिमांड इज़ यूजली मोर इलास्टिक. तो वो डिमांड आपकी इलास्टिक हो सकती है. ठीक है. क्योंकि अगर आपके पास आपकी इनकम कम है, अगर आपकी इनकम कम है तो आप प्रेफर नहीं करोगे उस चीज़ को बाय करना, उस गुड को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है आपकी इनकम का पोर्शन मांग रहा है एक. ठीक है. तो आप प्रेफर करोगे कि मैं उस गुड्स को ना बाय करूँ.
ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो अगर प्राइजेस राइज भी हो गए, अगर उस गुड के प्राइजेस ज़्यादा भी हो गए तो आप स्टिल आप उसको बाय कर लोगे, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो आपकी इनकम पर भी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम ज़्यादा है या कम। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप प्राइजेस उस गुड के प्राइजेस राइज हो जाने पर भी उस गुड को जो है बाय कर लोगे। ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है तो आपको उस गुड को बाय करना प्रेफर नहीं करोगे। ठीक है। तो गुड की जो इलास्टिक और इलास्टिक है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। ओके। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम पीरियड। ठीक है। ओवर टाइम कंज्यूमर्स कैन फाइंड सब्सिट्यूट और चेंज हैबिट्स मेकिंग डिमांड मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन कंपेयर टू शॉर्ट रन। ठीक है। टाइम पीरियड भी डिपेंड करता है कि लॉन्ग पीरियड एक लंबा समय हो गया। ठीक है। लॉन्ग पीरियड मान लो कि लॉन्ग पीरियड में कोई भी इंसान जो क्या करेगा, या तो उस गुड का सब्सिट्यूट ढूंढ लेगा कोई भी। ठीक है। या फिर अपनी हैबिट भी चेंज कर सकता है वो इंसान। ठीक है। ऐसा होता है ना। शॉर्ट तो लॉन्ग पीरियड में जो आपकी जो उस गुड की जो क्या रहेगी, डिमांड इलास्टिक रहेगी। इलास्टिक मीन्स आप प्राइसेस हाई हो जाने पर जो आप उस गुड्स को प्रेफर नहीं करोगे बाय करना, उस गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, चेंज आएगा उसमें। ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन एक लंबा समय है जिसमें कोई भी इंसान या तो कोई इतने में कोई सब्सिट्यूट ढूंढ लो उस गुड का। मान लो कि अगर आपको चाय पीने की आदत है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, आपको चाय पीने की आपको आदत है, आपकी हैबिट है चाय पीना, और एकदम से भी कोई चाय के जो प्राइजेस है टी के वो एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गए। ठीक है। तो या तो अगर लॉन्ग पीरियड है, मान लो 1 साल है, तो 1 साल में या तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो टी की जगह कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दे। ठीक है। या तो मीन्स सब्सिट्यूट एक तरह से टी का कॉफ़ी। ठीक है। या तो आप अपनी हैबिट ही चेंज कर दे कि आप 1 साल में जो चाय पीना ही बंद कर दे। ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड में क्या, लॉन्ग पीरियड लंबा समय हो गया हमारे पास। ठीक है। तो जिसमें जो आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है, बट शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट रन में आप लेना ही पड़ता है आपको। ठीक है। इन इलास्टिक होती है आपकी डिमांड शॉर्ट रन में, क्योंकि आप एकदम से अपनी हैबिट नहीं चेंज कर सकते। मान लो शॉर्ट रन ले लो, मान लो 1 वीक या 1 मंथ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 वीक में या 1 मंथ में अपनी हैबिट चेंज कर दोगे। टाइम लगता है हर चीज़ को, या इतनी ईजिली कोई सब्सिट्यूट नहीं अवेलेबल हो। ठीक है। तो टाइम पीरियड भी जो आपको डिपेंड फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर गुड्स। ओके। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है। आपकी क्या, किसी भी पर्सन की क्या लॉयल्टी है अपनी ब्रांड के साथ। ठीक है। इफ़ कंज्यूमर आर वेरी लॉयल टू अ ब्रांड। ठीक है। मान लो कोई कंज्यूमर है बहुत ज़्यादा लॉयल अपने ब्रांड से, उस मीन्स कुछ लोग आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है कि नहीं, हम मुझे तो इसी ब्रांड का जो है गुड यूज़ करना है। ठीक है। इसी ब्रांड के कपड़े लेने, इसी ब्रांड के जो है सब कुछ आपको लेना है। ठीक है। दे मे कंटिन्यू बाइंग इट इवन इफ़ द प्राइजेस राइज। वे इवन कंटिन्यू रखते हैं उस चीज़ को बाय करना, बेशक से उस गुड के जो प्राइजेस कितने भी हाई क्यों ना हो जाए। ठीक है। क्योंकि उनको उस ब्रांड की आदत हो गई है। ठीक है। मेकिंग डिमांड इन इलास्टिक, जिससे जो उस गुड की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक हो जाती है। मीन्स इन इलास्टिक की सिचुएशन में होगी जब प्राइजेस चेंज होने के बावजूद भी जो उस गुड्स की डिमांड जो है चेंज नहीं हो रही है, उस गुड्स की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। ठीक है। लेकिन अगर प्राइजेस चेंज होने की वजह से उस गुड्स की डिमांड पर, जो उस गुड्स की जो क्वांटिटी जो डिमांडेड थी उस पर चेंज आ रहा है, तो वो क्या है, इन इलास्टिक है। ठीक है। तो आई होप कि जो आपको वीडियो समझ में आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।